वैसे वंशवाद सियासत में कोई नई बात नहीं है। भाजपा वंशवाद के मुद्दे पर अक्सर कांग्रेस पर निशाना साधती रही है, लेकिन बिकाड़ा में तस्वीर उलट है। यहाँ भाजपा के विधायकों के वारिस एक अदद टिकट की तलाश में है। कुछ जगह तो टिकट के चक्कर में विधायकों के पुत्र और पौत्रों में भी प्रतिस्पर्धा है। ये रिपोर्ट है। बीकानेर में भाजपा के कई नेता 70 पार के हो चले हैं। ऐसे में नेताजी को लगता है उम्र का हवाला देकर टिकट कट सकती है। ऐसे में वे जुटे हैं कि कोई ऐसी जुगत बैठ जाए जिससे कि टिकट घर में ही रह जाए। इसके लिए सियासत के इन मंझे हुए खिलाड़ियों ने काफी पहले से ही खेल शुरू कर दिया था। कुछ ने अपने पौत्रों को भाजपा में पदाधिकारी बनवाया तो कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ ले जाने लगे। आइए डालते हैं बीकानेर में पौत्र पॉलिटिक्स पर एक नजर। बीकानेर पश्चिम से विधायक डॉक्टर गोपाल जोशी लगातार दूसरी बार विधायक है, लेकिन उम्र का तकाजा है। ऐसे में उनके परिवार से उनके पुत्र गोकुल जोशी तो पौत्र विजय जोशी टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं। खबर है विधायक ने पौत्र की सक्रियता को तवज्जो दी है। 82 साल के गोपाल जोशी के पौत्र विजय जोशी की खूबियों में शुमार है कि वे सक्रिय हैं, अच्छे वक्ता हैं, साथ ही अस्पताल में लोगों की मदद करते हैं। वहीं गोली देने में माहिर होना उनका नकारात्मक पक्ष है। वहीं कोलायत से लगातार 7 बार विधायक रहे देवी सिंह भाटी पिछली बार चुनाव हार गए थे। तब से ही गाहे बगाहे चुनावी नहीं लड़ने की बात करते रहे हैं। ऐसे में पौत्र अंशुमान सिंह को सक्रिय किया है। पौत्र अंशुमान सिंह को स्वर्गीय पिता और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह के पुत्र होने का लाभ तो है, लेकिन इस चुनाव में बालिग नहीं है, इसलिए पर्दे के पीछे ही कमान साधनी पड़ेगी। इधर लूणकरण सर से विधायक माणिक चंद सुराणा भाजपा से बगावत कर मोदी की आंधी में भी निर्दलीय चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। इस बार उम्र का तकाजा, ऐसे में पुत्र जितेंद्र सुराणा और पौत्र सिद्धार्थ सुराणा दोनों के नाम ही चर्चा में है। अंदर खाने की खबर ये कि दादा का स्नेह पौत्र सिद्धार्थ पर है। 87 साल के माणिक चंद सुराणा के पौत्र सिद्धार्थ सुराणा उतने सक्रिय नहीं है, पर हैं। ये बात दूसरी है कि फील्ड में सिद्धार्थ सुराणा की अपनी कोई पहचान नहीं है। श्री डूंगरगढ़ से विधायक रहे कृष्णा राम नाई पिछले दिनों वायरल वीडियो से सुर्खियों में थे। बढ़ती उम्र के मद्देनजर टिकट पर संकट आया तो पौत्र नितिन नाई का विकल्प तैयार किया। नितिन नाई को देहात भाजपा में जिला महामंत्री बनवाकर कृष्णा राम नाई ने संकेत छोड़े हैं। बहरहाल नितिन नाई सक्रिय है और श्री डूंगरगढ़ की पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई, लेकिन नितिन पर तबादलों की राजनीति में उलझने के आरोप भी लगे हैं। वहीं बीकानेर पश्चिम से ही एक और पौत्र की चर्चा है। कभी यूआईटी चेयरमैन रहे स्वर्गीय मक्खन जोशी के पौत्र अविनाश जोशी भी टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। जोशी ने अपनी जमीन भी तैयार की है। वे भाजपा प्रदेश आईटी सेल संयोजक भी हैं। जोशी की गिनती सक्रिय कार्यकर्ता और अच्छे वक्ताओं में होती है, जिन्हें सियासत के गुणा भाग का भी ज्ञान है, लेकिन उन्हें थोड़ा घमंडी कहा जाता है, जिससे उनके वर्ग का युवा उनसे थोड़ा दूर है। भाजपा में पौत्र पॉलिटिक्स पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अशोक प्रजापत कहते हैं कि भाजपा वंशवाद की समर्थक नहीं है। वहीं टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे गोपाल जोशी के पौत्र विजय जोशी कहते हैं कि जो काम करे उसे टिकट मिले, इसमें गलत क्या है। जिस प्रकार से एक वकील या एक डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, तो अगर एक राजनीतिक परिवार से अगर एक राजनीतिक दादा का अगर एक पोता राजनीति के अंदर उभर कर आता है तो इसमें बुराई नहीं है। अपितु इससे बीकानेर की जनता विधानसभा क्षेत्र की विकास के अंदर नई ऊर्जा पैदा होती है। जरूरी तो देखिए ये है कि संगठन और हमारे ऊपर के जो नेतागण हैं वे जिस चीज को सही समझे, अगर उनको लगे कि पोते के अंदर वो दम है कि वो विकास कार्य में और संगठन के प्रति समर्पित रहेगा, तो निश्चित तौर पर हमें मौका मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, भाजपा हमेशा से वंशवाद के खिलाफ रही है और भाजपा ने अगर दादा और पोता और बेटे को अगर टिकट देना शुरू कर दिया तो फिर भाजपा और कांग्रेस का जो फर्क है, जो जनता की और कार्यकर्ताओं की पार्टी जो भाजपा कहलाती है, उसमें कहीं ना कहीं परसेंट चिन्ह लग जाएगा। भाजपा ऐसा कभी नहीं करने वाली है। भाजपा ने हमेशा वंशवाद को रोका है। चाहे जिसका पिताजी एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके वंशज को टिकट नहीं दिया। पहले भी पार्षदों में भी ऐसा हुआ है, पंचायत समिति और जिला परिषद में ऐसा हुआ है और आगे एमएलए में भी हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा वंशवाद को बढ़ावा न देकर जो फील्ड में काम कर सकते हैं, जो जनता के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जो युवा है, जो आगे जनता के बीच में रहकर के संगठन के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए। हालांकि कहते हैं कि सत्ता इतनी आसानी से छोड़ने का मन किसका होता है, लेकिन उम्र का बंधन इन दिग्गज विधायकों के गले की फांस बन गया है। वैसे भी भाजपा एंटी इनकम्बेंसी कम करने के चलते पहले ही चेहरे बदलने का मन बना चुकी है। सत्ता की कुर्सी जो ना करवाए कम है। जी हाँ,
विधायकों के वारिसों के बीच भी एक होसी है। कुछ पोते स्वाभाविक दावेदार हैं तो कुछ विधायक के बेटे के सामने प्रतिस्पर्धी भी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा पोता अपने दादा को बहलाकर दूसरे नेताओं को पछाड़कर टिकट ला पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीकानेर में इन दिनों पौत्र पॉलिटिक्स शबाब पर है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।